आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 100 दिन आज पूरे हो गए हैं। आंदोलन की सेंचुरी, बात अभी अधूरी। जी हां, आज पूरे हो गए हैं 100 दिन, लेकिन सरकार के सुलह की बात अब तक अधूरी है। ना किसान आंदोलन में नरमी के संकेत दे रहे हैं और ना ही सरकार कानून वापस लेने की बात कर रही है। आंदोलन के शतक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने यह कहकर और बवाल खड़ा कर दिया है कि अब संसद को ही नई मंडी बनाएंगे और वहीं एमएसपी पर किसान अब अनाज बेचेंगे। इस बयान के बाद सवाल यह भी है कि क्या सरकार के खिलाफ किसानों के बयान की मनमानी बढ़ गई है या फिर सरकार को इसे गंभीरता से लेकर आंदोलन खत्म करने की दिशा में और कदम आगे बढ़ाने चाहिए। इसी मुद्दे पर आज होगी हमारी बहस। उससे पहले आपको दिखाएंगे अपनी ये रिपोर्ट, लेकिन आपको बता दें राकेश टिकैत ने कई सारे दावे किए हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि एक बीजेपी का सांसद जल्द इस्तीफा देने वाला है, वो मेरे साथ संपर्क में है। उन्होंने कहा कि संसद में जाकर जहां पर कानून बना था वहीं पर किसान अब अनाज बेचेंगे। उन्होंने कहा है कि जितने बीजेपी के सांसद हैं, अभी तो 100 ही दिन हुए हैं, उतने दिन हम अपना आंदोलन चलाएंगे। रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। किसान आंदोलन के 100 दिन हो गए, अब तक नहीं बनी है बात, नहीं निकला है सुलह का रास्ता। किसान एक तरफ गर्मी में भी बॉर्डर पर डटे रहने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। पानी के बंदोबस्त के लिए बोरवेल की ड्रिलिंग हो गई है, पंखा और फ्रिज लगाकर भी तैयार है। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत जगह जगह पंचायत कर रहे हैं। अब राकेश टिकैत ने नए सिरे से सरकार से कहा है कि हमारी मांगे मान लो, वरना अब हम किसानों से कह रहे हैं कि संसद नई मंडी है, वहीं एमएसपी मिलेगा, वहीं अनाज लाकर बेचे। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बीजेपी सांसद मुझसे संपर्क में है, वो जल्दी इस्तीफा देंगे। जितने बीजेपी के एमपी हैं, उतने दिन चलेगा हमारा आंदोलन। तो पार्लियामेंट एक नई मंडी खुली है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में कहीं पे भी बेच लो। कहीं का मतलब है कि सड़क पर उछलते जो भी विभाग उसको रोकेगा, उसका वो खरीद ले। अगर नहीं रोकेगा, कहीं भी बेच ले, हम तो दिल्ली में बेचेंगे। दिल्ली में हमारा एमएसपी पे बिकेगा। इनका बीजेपी का एमपी छोड़ रहा। जितने दिन पे सीटें हैं, इतने दिन तो कम से कम ये आंदोलन चलेगा। एक एमपी एक सीट, एक दिन। वोट के लिए भी तो आप जा रहे हैं, बंगाल की वोट पड़ रहा है, वहाँ पर भी तो सरकार के बारे में बताने जा रहे हैं। हम तो उसके बारे में बता रहे कि जो क्या नफा क्या नुकसान है उसके बारे में बता रहे। तो राकेश टिकैत ने फिर दोहराया कि वो पश्चिम बंगाल में जाकर अगले महीने पंचायत करेंगे। इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही घोषणा कर दी है, वो केरल और बंगाल के चुनाव में अपनी टीम भेजेंगे, जो लोगों से अपील करेगी कि वो ऐसी पार्टी को वोट दें जो बीजेपी को हरा सके। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। वहीं कल यानी 6 मार्च को किसान कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे भी अलग अलग जगहों पर सुबह 11 बजे से 4 बजे तक जाम करेंगे। बंगाल में इस बीजेपी हराओ अभियान की शुरुआत तो किसान 12 मार्च से करेंगे, लेकिन उससे पहले 8 मार्च यानी महिला दिवस के लिए किसानों का नया प्लान है कि हर विरोध वाली जगह पर वो महिलाओं को अब आगे करेंगे। कर्नाटक में आज से ही एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत हो गई है। विपक्ष असम से लेकर बंगाल तक किसान मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि किसान आंदोलन के 100 दिन हो गए और सरकार को चुनावों से फुर्सत ही नहीं। 100 दिन हो गए, 100 दिन से कोई बैठा, उनका धैर्य देखिए और उनको किस तरह से उनके प्रति आपका जो है रवैया उपेक्षापूर्ण है। कांग्रेस पार्टी, राहुल जी ने भी पहले स्पष्ट किया, प्रियंका जी ने भी बात स्पष्ट की, सोनिया जी भी डे 1 से ही बात कह रही हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह और जितने हमारे लीडर हैं, सबने इस बात कही कि हम किसानों की मांगों के साथ हैं। तत्काल सरकार को उनसे बातचीत करके और उनकी समस्याओं को मांगना चाहिए। इसके ऊपर गए 5 साल में असम गवर्नमेंट ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने सारे वादे करने के बाद भी कुछ भी नहीं किया। जब 5 साल में कुछ भी नहीं किया, इलेक्शन आ गया, अब उनको क्या कहना है सिवाय मंदिर मंदिर के? इसको कोई उनके सामने कुछ है ही नहीं। किसान संगठन भी अब उस नब्ज पर चोट करने का मन बना चुके हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें चलती हैं। चुनाव और चुनावी फतह। तो क्या राज्यों के चुनावी संग्राम में किसानों का बल दिखेगा? आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अखिलेश प्रताप सिंह मोर्चा संभालेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, कृष्णबीर चौधरी जी प्रेसिडेंट भारतीय कृषक समाज के, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा जी,
आज 100 दिन पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन के। आप सरकार है, क्या कर रही है सरकार? राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब हम संसद जहां कानून बनाए वहीं पर आकर अपनी सब्जी मिलेगी, शायद वहां पर हमारी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिल जाए। अंजना जी, मैं अभी राकेश टिकैत जी को सुन रहा था। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और कुछ लोग बिल को बिना पढ़े यहां सच्चाई नहीं रख रहे हैं। राकेश टिकैत जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तो ऐलान किया है, जाओ देश में कहीं भी जाके फसल बेचो, हम सड़क के बीच में बेचेंगे, हम दिल्ली में बेचेंगे, हम जाके संसद में बेचेंगे। मतलब ये बिल में ये लिखा हुआ है कहीं भी जाके बेचना शुरू कर दो। बिल में लिखा हुआ है आपको जहां उचित दाम मिले, जिस भी मंडी में उचित दाम मिले, जहां उचित खरीदार मिले, आपको कोई रूल्स एंड बाउंडेशंस नहीं है कि आपको स्टेट के बाउंड्री के अंदर ही बेचना है, आप दूसरे राज्य में भी बेच सकते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है आप संसद के अंदर जाके बेचना शुरू कर दो, मंडी खोल के वहां पे बेचना शुरू कर दो अपने जिन्स को, अपने प्रोड्यूस को। तो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है टिकैत साहब भी इस पूरे विषय को समझ नहीं पाए। दूसरी बात है, देखिए कुछ दिनों से जिस प्रकार से इस पे चर्चाएं हो रही है किसान आंदोलन को लेकर कि हम उन राज्यों में जाएंगे जहां पर चुनाव है, उन राज्यों में हम पंचायत करेंगे। गुजरात के भी निकाय के चुनाव थे, याद करिए, हमने एक डिबेट भी किया था कि गुजरात भी ये लोग जाने वाले हैं, गुजरात में भी पंचायत करने वाले हैं। गए भी थे, वहां पर जाके मीटिंग्स भी हुई थी, उसका नतीजा भी हमने देख लिया। परसों निकाय चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। तो ये हर जगह जाके चुनावी रैली करने वाले हैं, चुनावी भाषण करने वाले हैं। किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आ जाए, मोदी जी की जीत ना हो और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाए, तो ये किसानों का रैली कहां रह गया? ये तो राजनीतिक विषय बन गया है। तीसरा विषय है, आप बताइए, आप बार बार ये जो रिपोर्ट्स आ रही है किसान परेशान है, किसानों की रैली, मैं कहूंगा बहुत आदरपूर्वक कहूंगा, किसान के एक संगठन की, किसान की एक मोर्चे की रैली है। ये भारतवर्ष के सभी किसानों की कोई रैली नहीं है। भारतवर्ष में आप अगर चुनावी इतिहास विगत 6 महीने का, जब से ये बिल पारित हुआ है तब से आप अगर इतिहास देखेंगे चुनाव का, तो अधिकांश चुनावों में, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो बाईपोल्स हो, उन सभी में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ोतरी हुई है और अद्वितीय रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। अगर किसानों को लगता कि ये फायदे का सौदा नहीं होता, हम उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो अंजना जी आपको क्या लगता है किसान हमें माफ कर देता? कतई माफ नहीं करता। कुछ लोग यहां अराजकता फैलाना चाहते हैं। और आज टिकैत साहब ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है कि ट्रैक्टर हमारा टैंक है और टैंक के साथ हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे, कहीं भी बैरिकेड होगा तो हम उन बैरिकेडों को तोड़ देंगे, ये कैसी भाषा है? हमने 26 जनवरी को देखा ऐसे ही भाषा के कारण कि बक्कल उधेड़ देंगे, ये फाइनल मैच होगा। क्या हश्र हुआ था लाल किले पे, ये हमने और आपने सबने देखा था, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। आप फिर से उसी प्रकार का एक नारा दे रहे हैं। जब 8 तारीख से संसद शुरू होगा, आप कह रहे हैं ट्रैक्टर मतलब टैंक लेके हम दिल्ली में घुस जाएंगे और संसद पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है अराजकता किसी को पसंद नहीं। ट्रैक्टर को टैंक बनाने का क्या मतलब है? क्या अब हताशा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा जो हिंसा के संकेत देता हो? क्या खुलकर अब राजनीतिक हो गया है यह आंदोलन? बंगाल में, केरल में जब ये आप लोग चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, क्या कहेंगे वहां पर? जरा सा हमारे दर्शकों को उसका एक नमूना दिखा दीजिए कि ये जो आप लोग कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे लेकिन हम कहेंगे बीजेपी को हराओ, क्या होगा आपका वहां पर? क्या लाइन बोलिएगा? देखिए, सारे देश की जनता आपके चैनल को देखती है और उस माध्यम से मैं सारे देश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि किसान लगभग 2-3 लाख लगभग 100 दिन से दिल्ली घेरे बैठे हुए हैं। 250 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। 1.5 महीने से ज्यादा वार्ता का वक्त बीत चुका है, 1.5 महीने से वार्ता नहीं हुई है और ये सरकार असंवेदनशील बनी हुई है, इसकी कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। जबकि ये लोग हमारे ही वोटों के बलबूते पर वहां जो है बैठे 303 सीट लेकर के। तो राकेश टिकैत जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, रोज एक सीट आपकी घट रही है। अब आप निर्णय ले लो कहां तक आपको जाना है। 100 सीटें आपकी घट चुकी हैं, आप 203 पे खड़े हो, आज चुनाव करा लो। और 1 नेशन 1 इलेक्शन का आप बहुत दम्भ भरते हो। आप सारे देश में चुनाव करा के दिखा लीजिए। सारे प्रदेश में आप कह रहे हो कि हम यहाँ भी जीते वहां भी जीते। आप जीत रहे हो तो सारे देश में चुनाव करा लो। मध्यावधि चुनाव की तरफ देश बढ़ रहा है। हम बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं, ये असंवेदनशील सरकार है, निष्ठुर सरकार है और दमनकारी नीतियों का प्रयोग जिस प्रकार से किसानों पर और किसान समर्थकों पर ये करते हैं, ये पाइस छोड़ देते हैं। PIC, पुलिस, IB, इनकम टैक्स, CBI, ED, जो भी इनके खिलाफ काम करता है या जो भी इनको पसंद नहीं आता है
उसी के खिलाफ ये तमाम चीजें छोड़ देते हैं। इस सरकार के अंतिम क्षण अब आते जा रहे हैं। अगर इनको चाहिए तो 303 दिन तक तो ये बिल्कुल चलेगा, जब 0 सीट आपकी हो जाएंगी। उसके बाद अगले चुनाव की भी माइनस करना चाहते हो तो और चला लेना। सारे देश में भयंकर रोष है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसान परेशान है। अभी मैं धरने पे से आ रहा हूँ गाजीपुर से, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुझे जवान मिले, उन्होंने कहा हमारी पेंशन काट दी गई है। मिलिट्री के अलावा जो मिलिट्री, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, उसके अलावा इन सरकारों ने सारी पेंशन सारे विभागों को काट दी गई है। वो सब वहाँ बैठे हैं। जीएसटी में आपने व्यापारी को फंसा दिया है, अर्थव्यवस्था गड्ढे में डाल दी है। आपको अब जाना होगा, आपके जाने का समय आ गया है। इतने बड़े वर्ग को नाराज करके आप जवाब दीजिए संबित जी। वो कह रहे हैं कि 100 दिन हो गए, 100 सीट आपके निकल गए, 100 सांसद डाउन। देखिए, दो चीजें मैं कहूंगा। पहली बात तो है, इन्होंने कहा कि 100 दिन हो गए, 100 सीटें चली गई और थोड़े दिन में 303। ये क्या बैठ के ये सेफोलॉजी क्या उनके योगेंद्र यादव ने किया हुआ है? ये हर दिन एक सीट जा रही, ये योगेंद्र यादव ही कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए, उनको सेफोलॉजी भी नहीं आता है, वो हर चीज का नोज नथिंग, ट्राइज टू बी एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। वही है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जी अगर ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो क्या हश्र होगा आप जानते हैं, और उल्टा 100 सीट बढ़ गई होगी। दूसरी बात है, आप जरा आदरणीय पुष्पेंद्र जी के भाषा को सुनिए। वो कह रहे हैं आर्मी हमसे नाराज है, मोदी जी से, एयरफोर्स भारत की सरकार से नाराज है, यहां पे नेवी भी भारत की सरकार से नाराज है, व्यापारी नाराज है, किसान नाराज है, युवा नाराज है। आप बताइए, चंद दिनों पहले इनका एक ही डिमांड था, इनका डिमांड था कि केवल और केवल ये तीनों कानूनों को रिपील कर दीजिए। अब ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी घुस गए हैं। और मध्यावधि चुनाव, इसको आप रिपीट करके दिखाइए। इनका जो अभी स्टेटमेंट था कि देश में मध्यावधि चुनाव होगा, ये आप लोग कांग्रेस पार्टी की बी टीम बने हुए हैं क्या? देश में मध्यावधि चुनाव होगा, आर्मी नाराज है, नेवी नाराज है। किसने कहा आपको आर्मी नाराज है, नेवी नाराज है? और देश में बगावत के सुर आ रहे हैं और मध्यावधि चुनाव हो जाएगा? ये तो देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, ये सुर अच्छे नहीं है। ये कहीं ना कहीं देश के अंदर अराजकता को पराकाष्ठा तक ले जाने वाले सुर हैं। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, कोई देश में आर्मी नाराज नहीं है, कोई देश में नेवी और एयरफोर्स नाराज नहीं है। सभी मिलकर इस भारत देश को सशक्त कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। और आपने अभी कहा इनकम टैक्स का रेड कर देते हैं। मुझे कल से समझ में नहीं आ रहा है, ये अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के फेवर में आप लोग क्यों खड़े हो गए भैया? आपका तो डिमांड केवल ये 3 किसान बिल था, अब आपके डिमांड में तापसी पन्नू के ऊपर, अनुराग कश्यप के ऊपर भी रेड ना हो। मतलब क्या है, आप एक पैरेलल सरकार चलाएंगे क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आप ही चलाएंगे क्या? कृष्णवीर जी भाई, हाँ, जो नाराजगी नीचे नीचे दिख रही है वो आपको ऊपर जब सत्ता में बैठ जाता है तो व्यक्ति नाराज नहीं आता, दिखाई नहीं देती है। मैं बहुत जिम्मेदारी से 4 लाइनें फैज अहमद फैज साहब की कहना चाहता हूँ। ए खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, चलते भी चलो के अब तेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे, तेरे मंजिल पे ही डलेंगे। अब आपकी सरकार जाएगी, नई सरकार आएगी, वो कानून वापसी भी लेगी, एमएसपी की गारंटी भी दे देगी। आप हमारे बलबूते पे वहां बैठे थे, आपने गद्दारी की है किसान मजदूर के साथ, युवा के साथ, व्यापारी के साथ, और तमाम सरकारी कर्मचारियों की आपने डीए पेंशन तक रोक दी है। आपको जाना होगा। आप इतने बड़े वर्ग को नाराज करके यहाँ सत्ता में नहीं काबिज रह सकते, इस बात को स्पष्टता से समझ लीजिए। अच्छा, ये कैसे तय होगा पुष्पेंद्र जी कि अभी चुनाव होने हैं, ये आप कैसे तय हो जाएगा? मतलब आपने कहा या राकेश टिकैत ने कह दिया इसलिए चुनाव हो जाए, इसलिए पूरे देश में जो 125 करोड़ जनता है उसको चुनाव में झोंक दिया जाए। क्या आप अपने आप को सुन रहे हैं? किसान क्या अपने आप को सुन रहे हैं? किसान का मतलब नहीं है, अब ये पूरी तरह राजनीति थी, राजनीति हो रही है। कृष्णवीर जी एक रिस्पांस देना चाह रहे हैं, उसके बाद फौरन आऊंगे आपके पास पुष्पेंद्र जी। एक बार कृष्णवीर जी की भी बात सुन लीजिए, फिर अखिलेश जी के पास भी जाना है। कृष्णवीर जी कह रहे हैं मध्यावधि चुनाव कराओ, अभी अब पहले राजनीति कर ले, कौन आएगी ये भी पूछ लीजिए, चुनाव लड़ ले, मध्यावधि चुनाव कर ले, सरकार बना ले। इस देश को जो है सिर्फ यही काम बचा है कि मध्यावधि चुनाव करके और ये अपनी पहले सरकार कांग्रेस और कामरेड और आप और लोकदल मिलकर बना ले। बाकी चीजें तो सब ठीक है, तानाशाही चलेगी अब इस देश में। किसानों के एमएसपी का मुद्दा नहीं है, 11 मीटिंग में कोई चर्चा करी नहीं और फिर कहते हो कि सरकार बात नहीं करती। क्या बात करना चाहते हैं? सवाल यह है कि जो 41 लोग हैं उनका उद्देश्य जो है, अगर चर्चा में बात करने का होता तो एमएसपी पे बात करते सबसे पहले, लेकिन बात ही नहीं करनी।
जब बात नहीं करनी, अब आपने कहा कानून को सरकार रोक लगाए, 1 साल लगाए, 6 महीने लगाए। अब सरकार ने कहा कि हम 1.5 साल तक भी अगर किसान बैठे और बात करें और कमेटी बनाए और चर्चा करें, बिंदुवार हर चीज पे बात करें, तब भी नहीं पसंद है। पसंद क्या है? मध्यावधि चुनाव, राजनीति, वोट, सरकार, और इस देश को झोंक दो आग में। बहुत पहले देश जो है देख चुका है। इस देश की आर्थिक स्थिति कोरोना ने वैसे ही इस देश को तोड़ दिया था। मुश्किल से अगर संभलना शुरू हुआ है तो तुम्हें आग लग गई है। चुनाव ही करा लो, चुनाव लड़ लो, संसद जाओ, पहले संसद पहुंचो जल्दी। पहले भी आग लगी है सब लोगों को, चुनाव की भूख मिटा लो पहले। अरे क्यों किसानों के नाम पर शर्म करो, उसको पहले ही मार दिया है। और जिनकी वकालत कर रहे हो ना, जिनकी वकालत कर रहे हो, जिन दलों की वकालत नहीं कर रहे हो, नीतियों से तो अब तक ये देश यहाँ तक आया था। उन्होंने तो इस देश सरकार उसी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा है का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। रिपोर्ट इतना लंबा आंदोलन चलने के बावजूद भी ये मान नहीं रहे। आप बीच में मत बोलते रहिए, आप शांत बैठिए। किसानों के नाम पे गुंडागर्दी, किसानों के नाम पे आतंक, किसानों के नाम पे हिंसा। अरे 26 तारीख में इस देश को इतनी बदनामी करवा दी, शर्म नहीं आई तुम्हें? 26 तारीख को चूहे बिलों में घुस गए थे, हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई किसान नहीं थे। हिंसा अरे कौन छुआ है, कौन शेर है, ये पता लग जाएगा आपको। कौन सी हिंसा चाहते हो? जिंदगी में आप एमएसपी गाते रहे, आग लगा लो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए। नहीं तो गीत गा रहे हो, अभी भी कहा एमएसपी पे बात करी, यहाँ पे बात करी एमएसपी पर। काले कानून बताएंगे नहीं, एमएसपी पे बात नहीं करते। बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन इस तरह की बातें मत करिए, नहीं होगी। एमएसपी पे लिखने दिलवाइए, 40 से लिखने दिलवाइए, एमएसपी पे बात करो। यदि हम इन लोगों को वहां बिठा सकते हैं, करी नहीं आज तक, उखाड़ करके फेंकने का काम भी हम करेंगे। और ये क्या गिरफ्तार करते घूम रहे हैं? गिरफ्तार करिए, मुझे गिरफ्तार करिए, मुझे नहीं गिरफ्तार थी पहले भी। अरे गिरफ्तार करना है तो मुझे गिरफ्तार करो, मैं बैठा हूँ यहाँ पर शेर की तरह, करिए मुझे गिरफ्तार। अरे सर, आप तो किताबों के बीच में बैठे काहे नाखून कटा के शहीद होना चाहते हैं? बता रहा हूँ आपको, हमें ठीक है, आप तो किताबों के बीच में बैठे नाखून कटा के काहे शहीद होना चाहते हैं? देखिए ना, वहाँ आंदोलन जो कर रहे हैं किसान अभी भी बैठे हुए हैं, गर्मी के लिए भी उन्होंने गर्मी में। आपस में मत बचिए, आपस में मत बचिए, तस्वीरें दिखाइएगा। जो आंदोलन कर रहे हैं वो तो वहाँ पर पंखा, फ्रिज, ड्रिलिंग सब कुछ लगा रहे हैं, सब कुछ वहां पर कर रहे हैं। कोलकाता में भी पंचायत करने की बात राकेश टिकैत ने कह दी है। ये देखिए तस्वीरें आज की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में ये पंचायत किसान कर रहे हैं, ये वहां की तस्वीरें आई है और अभी इसी वक्त आई है, इसीलिए हम इसको दिखा रहे हैं आपको। ये जो अखिलेश जी, जो संबित जी कह रहे हैं, जरा उसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अब आप, यानी जो पॉलिटिक्स हो रहा है किसानों की तरफ से, वो कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, करीब 100 दिन आज हो गए किसानों को अपनी मांगों के धरने पे बैठे दिल्ली के इर्द गिर्द पूरे देश में, और 200 से ऊपर लोगों के देहांतें हो चुकी हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम एक फोन कॉल की दूरी पे हैं। वह दिख गया कि आप किसानों से नहीं, अपने हमारे 2 मित्रों के एक फोन कॉल की दूरी पे हैं। क्योंकि ये जो किसान है, ये कुछ आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, आपसे कुछ बढ़ाने की चीज, रेट बढ़ाने की चीज नहीं मांग रहा, वो एक गारंटी मांग रहा है, एमएसपी की गारंटी, जिसे देने में सरकार का लेस मात्र भी कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन आप किसानों को वो गारंटी नहीं दे रहे हैं और अपने मित्रों के 9 लाख करोड़ रुपए पिछले 6 वर्षों में, 8.25 लाख करोड़ रुपए सितंबर 2020 तक मोदी जी ने 9 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों के माफ कर दिए। किसानों को 1 कौड़ी नहीं देनी है, वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनको गारंटी चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन अपने मित्रों को 9 लाख करोड़ माफ कर दिए, अपने मित्रों के बैंक के 10 लाख करोड़ रुपए करीब एनपीए कर दिए। लेकिन किसान ये कह रहा है कि हमारी प्राइवेट मंडी चले, लेकिन उस पे स्टेट के एपीएमसी एक्ट उस पे भी लागू हो, वो नहीं कर सकते। सरकार का क्या नुकसान है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 जो है दिख रहा है। जिन लोगों ने नहीं महसूस किया होगा उनको आज महसूस हो रहा कि कितनी निष्ठुर, आतताई और यूं कहिए कि एकदम जन विरोधी
सिर्फ सत्ता में बने रहना और सरकार को लूटना खाना और पीएसयूज कमाओ चीजों को अपने मित्रों के हाथों बेच देना। अरे भाई, ये किसान के बल पे देश की इकोनॉमी है, 70% लोग इससे जुड़े हुए हैं और ये सब इसी किसानों ने हमें दुनिया में, चाहे वो हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, उसमें दुनिया में हमें निर्भर बनाया। आपसे वो मांग क्या रहा है? वो एक गारंटी मांग रहा है, उसमें सरकार का कुछ नहीं जाना है, लेकिन आप इतने ज्यादा निष्ठुर हो जाएंगे कि वो दो मित्र आपके नाराज ना हो जाएं। अरे जवाब देते हैं कौन सी सरकार है भाई? ये अखिलेश किस जी तरह जो कह रहे हैं चला उसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हम दो, हमारे दो, जो मिले सो बेच दो, ये है आपकी नीति। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, मैंने सारे प्रश्न लिख लिया है, मैं इसका जवाब देता हूं। पहले तो इन्होंने कहा 100 दिन हो गए हैं। ये तो सीए के भी आंदोलन में 100 दिन हुए थे, याद करिए ना। ये तो सीए के आंदोलन में कह रहे थे हमारी दादियां, पूरे विश्व की सबसे प्रसिद्ध दादियां बैठी हुई है, अब दादियां सरकार गिरा देंगी, अब देखिए दादियां कहर बरपा देंगी। आपने देश भर की दादियों को नाराज कर दिया है। क्या हो गया? क्या हो गया? उसके बाद तमाम चुनाव आए और चले गए। क्या हो गया? अब दूसरा प्रश्न इनका था कि किसान बेचारा क्या मांग रहा है? ये जो 41 लोग हैं बेचारे क्या, ये तो गारंटी एमएसपी ही मांग रहे हैं। ये ऐसे मासूम बन के बोल रहे थे जैसे कि 70 साल में ये कांग्रेस पार्टी जो है गारंटी दे के गई थी, हमने आके गारंटी का चाबी छीन के हम भाग गए हैं। बताइए, कमाल की बात है। और तो और पुष्पेंद्र जी कह रहे थे हम मध्यावधि चुनाव करेंगे, सरकार गिर जाएगी, और कुछ शब्द कहा था, हाँ तख्त गिर जाएंगे और ताज उछाल दिए जाएंगे। ये हमारा तख्त गिर जाएगा, ताज उछाल दिया जाएगा, फिर एक नई सरकार बनेगी। और वो नई सरकार मंगल ग्रह से तो आएगी नहीं, यही राहुल बाबा इत्यादि होंगे। जिन लोगों ने 70 साल तक एमएसपी नहीं दिया, जिन लोगों ने उस पर गारंटी नहीं दिया, वो अब आके गारंटी दे देंगे। कमाल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या? तीसरी बात है हम दो हमारे दो। ये अंजना जी, इनका कैसेट प्लेयर अटका हुआ है। कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है ये 2014 से ही, मतलब ये वीडियो कहीं 2014 का तो नहीं है, ये ट्वीट कहीं मतलब आप 2014 से देखिए। 2 लोगों को पैसे दे दिए, सारे पैसे यहीं चले गए, सारे पैसे वहीं चले गए। मतलब राहुल गांधी कमाल की चीज है। डायलॉग राइटर भी उनका एक ही है, वही एक डायलॉग लिखते रहता है और वो भी थकते नहीं है। सुबह से शाम वही ट्वीट और वही डायलॉग। सारा पैसा यहां दे दिया, गरीबों से ले लिया, 2 लोगों को दे दिया। अरे ये 2 लोगों को अमीर कब, ये जो 2 लोग थे कब अमीर बने? ये लोग आपके समय अमीर बने। इनको किन्होंने लोन दिया? आपने लोन दिया। सबसे अधिक लोगों को किसने लोन दिया? आप याद करिए, वो बैंक में फोन करके हेलो इनको लोन दे दो, कौन करता था? आप करते थे। और ये हम दो हमारे दो की सच्चाई में आप बता दो अखिलेश जी को। देखिए, सोनिया जी, राजीव जी, हमारे 2 हो गए, प्रियंका जी, राहुल जी। ये दोनों जो है ना, ये 2 जो राहुल जी और प्रियंका जी पूरा खत्म करके जाएंगे। इतनी चिंता मत करो और इतना टेंशन भी मत लो अखिलेश जी। ब्लड प्रेशर हाई मत करो, देखिएगा कांग्रेस समाप्त होगी। अखिलेश जी छोटा सा जवाब। अंजना जी अखिलेश, अंजना जी, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 भी यही कहती थी कि ये कांग्रेसी और ये देश के लोग मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 जो बैठी है दिल्ली में, वो वर्तमान जो सरकार आदरणीय मोदी जी की, वो भी कह रही है। तो गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि जब आप इस देश के वोटरों से वोट लेकर के और आप सत्ता में बैठे हैं और सत्ता में बैठ जाने के बाद उनके ऊपर आप एकदम निष्ठुर आतताइयों जैसा जब व्यवहार करेंगे तो किसी को स्वीकार नहीं होता है। आज मैंने बार बार कहा, रोज आपने बहस की, रोजाना बात कही जाती है कि भाई ये किसानों की मांग मानने में हर्ज क्या है और किसी से छुपा है क्या? इन 2 लोगों के अलावा किसी और के लिए काम करती है क्या सरकार? कोई बता दे। ये और 70 सालों का अभी तक ये बेच रहे हैं। कांग्रेस ने जो बनाया है, इतना बनाया है कि दिन रात बेच रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के बेच रहे हैं, फिर भी अभी ढेर लगा पड़ा है, अभी बिक नहीं पा रहा है, इतना कमा के दिया है। अरे भाई, ठीक है संबित जी, ब्रेक का टाइम एक सेकंड, इस देश की इकोनॉमी को कहां पहुंचा दिया? 10 सेकंड बता दूं। 135 लाख करोड़ रुपए कर्जा दिया है कांग्रेस ने, सब बहुत तारीफ तो कर दी अंजना जी। आंदोलन की सेंचुरी, बात अभी भी अधूरी। जी हां, किसान आंदोलन के 100 दिन हो गए हैं। दूसरी तरफ संसद को ही वहीं पर जाकर हम मंडी बनाएंगे, वहीं पर फसल बेचेंगे, ये कहा है राकेश टिकैत ने। लेकिन इस बीच कोलकाता में जो आज ये आंदोलनकारी किसानों का प्रदर्शन हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। क्या चुनावों में असर होगा? संयुक्त किसान मोर्चा, राकेश टिकैत सब कह रहे हैं कि वहां पर भी जाकर हम पंचायत करेंगे, कहेंगे हर हाल में बीजेपी को हराओ। नए कृषि कानून के खिलाफ कोलकाता में ये प्रदर्शन है। आइए आपको सुना देते हैं क्या कहा जा रहा है। अब एक
एक फासिस्ट गवर्नमेंट इस देश में राज कर रही है, जो लगातार जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको खत्म कर रही है, जो लगातार जुल्म और तशद्दुद इस देश के लोगों पर कर रही है, और देश को बेचने वाली सरकार खुद को देशभक्त कहती है, और जो देश बेचने का विरोध करते हैं उन्हें राष्ट्रद्रोही कहती है। संबित पात्रा जी, सुना आपने वहां पर क्या कहा जा रहा है? असर होगा चुनाव में? नैया डगमगा देंगे किसान? इसके बाद आ रही देखिए अंजना जी, मैं तो कहता हूं कि मैं इस डिबेट के बाद पूरे भाषण को सुनूंगा। मुझे तो डाउट हो रहा है कि इस पूरे भाषण में किसानी के विषय में एक शब्द कहा भी गया है कि नहीं, क्योंकि जो अभी आपने भाषण सुनाया उसमें देश बेचना इत्यादि, बीजेपी को हरा दो, वोट मत दो, ये सब तो कहा गया है। उन कानूनों के क्लॉज बाय क्लॉज की इस क्लॉज में ठीक नहीं है, ये क्लॉज ठीक होना चाहिए, उसके विषय में तो कोई चिंता नहीं है। मैं शुरू से ही कह रहा हूं ये राजनीतिक आंदोलन है, और रूप बदल बदल के ऐसे राजनीतिक आंदोलन जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पहले यही ग्रुप अवार्ड वापसी ग्रुप कहलाता था। जब अवार्ड वापसी ग्रुप का पर्दाफाश हो गया तो उसके बाद यही ग्रुप NTCAA ग्रुप बन गया, वो एंटी ट्रिपल तलाक ग्रुप बन गया। अब इन्हीं में से अधिकांश लोग आके किसान आंदोलन के बागडोर को भी अपने हाथ में संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि देश का अन्नदाता कभी भी अराजक नहीं हो सकता है, वो अपने विषय को रखेगा जरूर, मगर अराजक कभी नहीं होगा। और सरकार ने बार बार कहा आप क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करिए। और यहां मेरे कांग्रेस के साथी बैठे हुए हैं, इन्होंने 2 बार हमारी सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा है। अरे जिनके यहाँ यूरोप से आई अध्यक्षा हो वो बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ना ले। अरे सुनिए चाचा जी, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम मत लीजिए, अध्यक्षा ही वहीं से आई हुई है। आपकी अध्यक्षा यूरोप से आई हुई है, ठीक है, अब जहां से अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेके। अखिलेश जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद आ रही हूं आपके पास। कृष्णवीर जी आ रही हूं, इसके बाद आऊंगी सर जी। ये इस देश को पता है अंग्रेजों से यारी किसकी थी, अंग्रेजों के यार कौन है, अंग्रेजों के साथ देश के साथ गद्दार कौन था, बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सर्वविदित है, सबको पता है। अंजना जी देखिए, पहले जब बजट आता था तो लोगों को इंतजार होता था कि कौन कौन सी नई ट्रेनें चली, कौन कौन से नए रेलवे लाइनें बनी, कौन कौन से एयरपोर्ट बन रहे हैं, कौन कौन से योजनाएं बन रही है, जन कल्याणकारी क्या क्या बन रहा है, कौन कौन सी छूट मिल रही है, कौन कौन से दाम महंगे हो रहे हैं, घट रहे हैं, किस पे क्या क्या सरकार का टैक्स का। लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते थे और खुश होते थे कि हाँ सरकार ने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा हुआ। अब क्या होता है, पहले 1 साल को छोड़ करके इंतजार होता है 2 मित्रों को कि अब क्या इसमें बिकेगा। हाँ अब ये बिक रहा है, ये भी बिक रहा है, ये भी बिका जा रहा है, ये भी अब बिकेगा। ये लो 2 बैंक लो, 4 बैंक लो, एयरपोर्ट लो, रेलवे लो, तेल की कंपनियां लो, ये लो, ये बजट में बेचने का अब आता है। देश के या देशवासियों के कल्याण से रिलेटेड एक भी बात इस बजट में जब से आदरणीय मोदी जी आए तब से नहीं आए। जैसे होता ना ग्राहक देवो भव, मोदी जी की सरकार के लिए ग्राहक देवो भव, सब बेच दो, जो खरीदार है वही इनके लिए देव है, और किसान जो दुश्मन है, अखिलेश जी किसान जो दुश्मन है। और सुनिए, 1 सेकंड और सुनिए, देखिए ये जो सरकार है ये कुछ काम करने के नाम पे सिर्फ एक काम कर रही है। अभी खुलासा हुआ है पूरी कैबिनेट मीडिया को कैसे काबू किया जाए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कैसे मीडिया को किस तरह से काबू करे, न्यूजों को कैसे कंट्रोल करे, सत्यता दिखाने वालों को कैसे दबाया जाए, दबोचा जाए, कोई अगर कुछ जनता के मुद्दे उठा दे रहा है तो उन पे कैसे नकेल रखी जाए, इस पे पूरी सरकार 12 महीने 24 घंटे, ठीक है, और मोदी जी 18 घंटे 1 सेकंड हो गया लगे हैं। लेकिन किसानों की बात सुनने, उनकी समस्या को दूर करने के लिए इनके पास कोई समय नहीं है। अखिलेश जी, संबित जी जवाब दीजिए। देखिए इन्होंने कहा कि इन्होंने बड़े एकदम ड्रामेबाजी की तरीके से कहा ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा। अरे परेशान मत होइए, आपके तो पहले से ही बिके हुए हैं। 2008 में चाइना में बिक गए थे जाके, MOU साइन। हाँ पता नहीं है, MOU भेजू MOU कैसे चाइना में बिके थे दोनों जाके।
अरे अंजना जी देखिए जरा अंजना जी, ये बीच में कैसे चिल्लाने लगते हैं, कैसे बीच में चिल्लाने लगते हैं। प्लीज मैं तो समझ अखिलेश जी इतने उम्रदराज हो गए हैं, मतलब मेरे दादाजी की उम्र के हैं, फिर ऐसे चिढ़ाते रहते हैं। आराम से सुन लीजिए। अरे अखिलेश जी, दादाजी ऐसे मत परेशान, बचपना तो है तुम्हारे। हाँ तभी तो मैं बोल रहा हूँ, आपके दादाजी हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़े। अब सुन, आरोप ये है कि क्या आप लोग सुन, किसानों का हक, ठीक है अखिलेश जी, हंसी के पात्रा मत बनो। ठीक है क्या संबित जी? ओह ये नाराज हो गए, इनको दादाजी बोल दिया तो नाराज हो गए। अरे बाल रंग लिया करो ना, पता नहीं चलता। नैरेटिव को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है प्लीज अखिलेश, मेरी मुझे खुशी है, प्लीज जवाब सुनिए प्लीज। ये बहस और ये मुद्दा दोनों से बड़ा है। संबित जी देखिए अंजना जी, मैं बहुत सीरियस नोट में एक विषय बोलना चाहता हूं। हजारों डिबेट आप निकालेंगे इस देश में, और आपने भी किया होगा, आपके चैनल ने भी किया होगा, जहां एक ही डिमांड होता था, आखिर कब तक किसानों के जो हक होते हैं उनके जेब तक नहीं जाएंगे? आखिर कब तक बिचौलिया जो है वो किसान का अधिकार मार के खाएगा? कब इन मंडियों के जो कानून है उसमें तब्दीली होगी? कब किसान को अपना अधिकार मिलेगा? लाखों किसानों ने सुसाइड कर लिया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने इतने बड़े फोर्स के साथ टक्कर लेकर कि बिचौलिया सिस्टम समाप्त करने के लिए कितना बड़ा काम किया है। देखिए अंजना जी, हमेशा याद रखिए, इतिहास में जब बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं, जो लोग बहुत वर्षों से उससे फायदे ले रहे होते हैं, वो कभी भी इन परिवर्तनों को आराम से नहीं होने देंगे। वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि वो, क्योंकि इनके जेब भरते थे, इनके घर चलते थे, इनका राजनीति चलता था। अरे गरीब जिसका 2 हेक्टेयर का जमीन नहीं है, उन किसानों के बारे में सोनिया गांधी सोचती थी क्या कभी? अंजना जी, पुष्पेंद्र जी बोले, सोनिया जी की तरफ से पुष्पेंद्र जी बोले या अखिलेश जी बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर सोनिया जी को 2 हेक्टेयर के किसान के बारे में कुछ पता था क्या? छोटे किसानों को फायदा। चौधरी पुष्पेंद्र जी, इसके बाद फौरन आऊंगी कृष्ण जी। मैं बता रहा हूँ क्या फायदा हो रहा है। मैं 4-5 मुद्दे उठा देता हूँ आपके सामने। नंबर 1, हमारे दो डीजल 90, पेट्रोल 100। एक तो ये इनका नारा है, 32-33 रुपए का तेल आ रहा है, उसको 100 रुपए में आप बेचने का काम कर रहे हो। और जब ये $120 पे आता था और 60 रुपए में बेचते थे, तो कुर्ते फाड़ फाड़ करके आपके सारे नेता जो है सड़कों पर प्रदर्शन करते थे। इसका कोई जवाब है तो बता देना। मनरेगा की आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, जहां 1.25 करोड़ के आसपास जो है 1.25 करोड़ के आसपास जो मजदूर भाई मजदूरी करते थे परिवार, वो 2 करोड़ से ज्यादा कर रहे हैं। आप देख लेना। गन्ने का भाव आपने जो है उत्तर प्रदेश में मात्र 10 रुपए बढ़ाया है इस सरकार में। आप जब विपक्ष में थे 450 रुपए का दाम मांगते थे, 15,000 करोड़ रुपए से गन्ने का बकाया है। और पिछले जो बजट था पिछले साल का, उसमें 34.5 लाख करोड़ के बजट में से 18.5 लाख करोड़ रुपया उधार है, और सारे देश को इन्होंने उधार में डुबो दिया है। डी सुब्बा राव, पूर्व आरबीआई गवर्नर की रिपोर्ट आई है 4-5 दिन पहले, उनका एक आर्टिकल छपा था, उसमें कहा है कि 90% जीडीपी का कर्जा आज देश में हो गया है, और हमारी बजट का 40% पैसा सर्विसिंग में यानी ब्याज में ही खर्च हो जाता है। इस तरह की बुरी हालत आपने कर दी है, और आप मजबूत, और चीन ने आपका जो कब्जा किया वो अलग बात है। तो आपने सारा किसान मजदूर बर्बाद कर दिया है। चीन ने आपका चीन ने आप पे कब्जा कर लिया। आप कौन से देश के? किसान के 2 नहीं अंजना जी, मुझे आपत्ति है। जवाब ले ले। 10 सेकंड का समय आपने कहा है, 10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। मैं 10 सेकंड ही बोलूंगा, 10 सेकंड ही बोलूंगा। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि यहां पर किसान नेता को किसान के विषय में एक्सपर्टाइज के लिए बुलाया गया, वो बोल रहे चीन ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया, जैसे कि पता नहीं ये ताइवान के रहने वाले हो और हम पे चीन ने कब्जा कर लिया है। दूसरी बात तो आप बताइए, ये सब विषय पे बोल गए, ये पेट्रोल, डीजल, युवा, मोरनी, चीन, इस पे उस पे सब पे बोल गए। जो क्लॉज हैं बिल पे, एक बार भी आपने सुना पूरे डिबेट में? 1 घंटे में आपने देखा कि कहीं भी क्लॉज के बारे में बोला है? एक विषय क्लॉज क्यों? अभी क्यों? जब 45 मिनट होने वाले हैं, डिबेट खत्म होने वाला है, तब आप बताएंगे क्लॉज के बारे में? कृष्णवीर जी, वो भी पूछ लो, नहीं उसी के लिए बुलाया गया था। आप अन्ना जी, अभी सरकार ने ये तय किया कि जो एफसीआई के लिए चावल और गेहूं की खरीद होती है, धान की और गेहूं की, उसका पेमेंट सीधा किसानों के खाते में जाना चाहिए। तो तुरंत सारे राजनीतिक दल पंजाब के एक हो गए। उनको क्या दिक्कत? वो विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे? क्यों किसान के खाते? 1 मिनट अखिलेश जी, मैं बोलता नहीं हूं आपके बीच में। किसान के खाते में नहीं, वो आड़तियों को जा रहा था। आपको जानकारी, पंजाब में आड़तियों को जाता है।
आप अरे बीच में कहीं मत नहीं बोलिए, जाता था। आप बीच में मत कोई बोलिए। नहीं, झूठ बोल रहे हैं पंजाब में आड़तियों को पैसा गलत जाता बोल रहे है, हैं। आपको जानकारी आप नहीं है पहले पंजाब भी की। जाता था, और आप 2000 गलत बोल रहे देखिए, हैं। फिर आप झूठ बोल रहे हैं कोई बीच भी में। सरकारी पंजाब पैसा में किसी सुधीर जी को आड़तियों को पूरा कर पैसा लेने जाता खाते में है जाता और है। आड़तियों को पैसा जाना ये और दूसरी बात, नए किसान के खाते में जाना आड़तियों को चाहिए पैसा। पैसा जाता अब है। क्यों दर्द हो रहा? और दूसरी बात, 7 अगस्त 2019 को जो हाई पावर कमेटी बनी एग्रीकल्चर रिन्यूअल में, क्या उसमें कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी नहीं थे? क्या मध्य प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी नहीं थे? क्या नवीन पटनायक जी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है वो नहीं थे? 8 मुख्यमंत्री और कमेटी है। अंजना और जी, तीसरी बात, हाँ। मेरा ये किसी के कहना है पास ये कि जवाब क्या नहीं है बिंदुवार कि किस बिंदुवार MSP हमारे लागू कर 41 देने मित्रों से ने सरकार क्या ये को क्या समस्या है? एमएसपी पर एक मिनट अखिलेश जी, MSP क्या मैंडेटरी आपने कर तो देने से किया क्या नहीं, समस्या है? आप ये लेकिन बताइए। क्या हमारे नहीं, मित्रों नहीं, ने आप ये बताइए, एक आप मिनट, ये बताइए, क्या सुनिए, हमारे सुनिए, मित्रों ने सुनिए, ये आप ये सरकार बता को दीजिए लिखा कि है? MSP लागू क्या ये करने से सरकार क्या को समस्या है? 41 मित्रों ने नहीं, लिखा प्लीज, कि आप ये हमें बता दीजिए। हमारे देश के किसान आंदोलन के 100 दिन हुए और अब संसद को मंडी बनाने की चेतावनी दे रहे राकेश टिकैत। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल।